हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, क्या आपको बार बार गर्भधारण करने में दिक्कत आ रही है? क्या हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आता है लेकिन कुछ दिन बाद बच्चा ठहर नहीं पाता? बहुत सी महिलाएं पीरियड के 20वें दिन के बाद कुछ ऐसी आम आदतें जो है वो अपनाती हैं जो उनके माँ बनने के सपने में रुकावट बन जाती हैं। आज हम जानेंगे ऐसी 8 गलतियां जो बिल्कुल आपको नहीं करनी चाहिए जब आप गर्भधारण की कोशिश कर रही हो। उस समय पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर पॉइंट विज्ञान, परंपरा और अनुभव पर आधारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में ये डिस्क्लेमर है, ये जानकारी सामान्य स्वास्थ्य और पारंपरिक अनुभवों पर आधारित है। किसी भी मेडिकल स्थिति में डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी है। पहला, महिलाओं के मासिक चक्र में पीरियड के 14वें दिन से लेकर पीरियड के 16वें दिन तक ओवुलेशन होता है, यानी अंडा महिला की ओवरी से बाहर आता है। अगर उस समय फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अगला सबसे जरूरी स्टेप होता है इम्प्लांटेशन। पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड्स के 26वें दिन तक एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार से जुड़ने की कोशिश करता है। इसी समय अगर कोई हल्की भी डिस्टरबेंस हो जाए तो प्रेगनेंसी रुक सकती है। इसलिए ये पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड्स के 26वें दिन का समय बहुत ही नाजुक होता है, जिसे संभालना बेहद ज़रूरी होता है हर एक महिला के लिए। अब जानते हैं वो 8 हैबिट्स, जो 8 आदतें हैं आपकी, जो गर्भ को प्रभावित कर सकती हैं, आपकी प्रेगनेंसी को खराब कर सकती हैं, आपका इम्प्लांटेशन फेल कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए इस समय पर रिलेशन मेंटेन करना। ये जो इम्प्लांटेशन का समय होता है पीरियड के 20वें दिन के बाद का, इम्प्लांटेशन के समय यूट्रस बहुत नाजुक होता है। अगर इस समय सबो किया जाए तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एम्ब्रियो को हिला सकते हैं। बहुत बार कपल्स को लगता है कि रिलेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस समय शांत रहना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सर धोना। विशेष रूप से आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए आपके अक्सर पुराने जो बुजुर्ग हैं, आपने कई बार हमने भी सुना है कि बुजुर्ग कहते हैं गर्भ ठहरने के बाद सर मत धोना, लेकिन इसके पीछे केवल परंपरा नहीं विज्ञान भी है। हम कई बार बुजुर्गों की बातों को टाल देते हैं, लेकिन उनकी हर बात सच होती है, हर बात उनकी साइंस से जुड़ी होती है। गर्भ के शुरुआती दिनों में यूट्रस को थोड़ी गर्मी चाहिए होती है ताकि एम्ब्रियो अच्छी तरह वोम से चिपक सके। अब जब हम सिर पर ठंडा पानी डालते हैं, खासकर सुबह या रात के समय, तो शरीर का तापमान तेजी से गिरता है। इससे यूट्रस की गर्माहट जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि यूट्रस का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो हमारे सर से होता है और इम्प्लांटेशन प्रभावित हो जाता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। सर धोने के बाद तुरंत बालों को सुखाना जरूरी होता है, लेकिन अधिकतर महिलाएं गीले बालों के साथ ही काम में लग जाती हैं। इससे ठंड शरीर में गहराई तक पहुंचती है और यूट्रस रीजन जो है आपका ठंडा हो जाता है। चाहे गर्मियों के दिन भी होंगे तो भी अगर आप सर धोएंगी तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके यूट्रस में जरूर पड़ता है। ये बात उन महिलाओं के लिए और भी जरूरी है जिनको बार बार प्रेगनेंसी रुकने की शिकायत रहती है, बार बार उनकी प्रेगनेंसी जो है वो खराब हो जाती है, बार बार उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। यदि आप कंसेप्शन की कोशिश कर रही हैं तो पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड के 28वें दिन तक सर धोने से आपको बचना चाहिए। अगर सर धोना जरूरी है तो दोपहर के समय हल्के गर्म पानी से सर धोएं और तुरंत इसे सुखा लें। इससे शरीर का तापमान कंट्रोल में रहेगा और यूट्रस पर ठंडक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, भारी सामान उठाना या झुकना। इस समय भारी चीजें उठाने से यूट्रस पर दबाव पड़ता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा होता है इस समय पर, और झुकना, पोंछा लगाना, बाल्टी उठाना, पानी की भरी हुई बाल्टी उठा के, जैसे गांव में देखा होगा दूर दूर से पानी लाना पड़ता है और सर पर बाल्टी उठा के महिलाएं चलती हैं, तो इससे आपका यूट्रस काफ़ी ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ता है, डिस्टर्ब हो सकता है। इस समय पर गर्भ का टिकना तभी संभव है जब यूट्रस स्थिर और रिलैक्स रहेगा। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे फल फ्रूट होते हैं जिनका इस समय पर खाना आपको अवॉइड करना होता है। इन फलों और पत्तियों में ऐसे एंजाइम होते हैं जो यूट्रस को संकुचित कर सकते हैं। खासकर कच्चा पपीता गर्भाशय की दीवार पर बुरा असर डाल सकता है, इसलिए इसका सेवन इम्प्लांटेशन के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए, अनानास जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी कम से कम आपको इस समय पर लेनी चाहिए। अदरक वाली चाय
चाय है जो वो नहीं पीनी चाहिए, अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट करना और स्ट्रेस लेना। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाएं हर दिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। जब बार बार फेंट लाइन या नेगेटिव आता है तो मन में चिंता बढ़ती है। ये मानसिक तनाव शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ा देता है जो यूट्रस में ब्लड फ्लो को कम कर सकता है। बेहतर है कि आप मिस पीरियड के 7वें से 10वें दिन बाद ही जांच करें, यानी पीरियड आपके जब मिस हो जाएं, उस जब तक आपके 10 दिन ना हो जाएं, 7-8 दिन ना हो जाएं, तब तक आप प्रेगनेंसी टेस्ट ना करें। नेक्स्ट है ठंडी चीज़ें खाना, तो ज़्यादा एसी में रहना। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ज़्यादा एसी में रहना भी इस समय पर ठीक नहीं है। इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बॉडी को हल्की गर्माहट चाहिए होती है। दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या बहुत ठंडा पानी यूट्रस की गर्मी को कम कर देता है। वहीं लगातार एसी में रहना भी इसी तरह यूट्रस को ठंडा कर सकता है। इसलिए गर्म पानी, गुनगुना दूध, सूप आदि का इस समय पर आपको सेवन करना चाहिए। ज़्यादा झुकने वाला योग या कसरत करना। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि हल्का योग ठीक रहेगा, लेकिन सभी योग सेफ नहीं होते। इम्प्लांटेशन के समय झुकना, पेट सिकुड़ने या खिंचाव वाली गतिविधियां यूट्रस को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इस समय केवल डॉक्टर से पूछकर ही कोई हल्की एक्टिविटी करें। नेक्स्ट है चिंता, रोना या फिर ज़्यादा भावुक होना। इस नाजुक समय में आपको मानसिक शांति में रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि शरीर का स्वस्थ होना। ज़्यादा रोना, स्ट्रेस लेना, अगर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, जब आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका असर बहुत ज़्यादा गर्भधारण की प्रक्रिया पर अफेक्ट डालता है। गर्भ ठहरने, जब आपका गर्भ ठहर रहा हो या फिर अगर आप प्लानिंग कर रही हो, तो इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या करें कि आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे? 8 से 10 घंटे की आपको नींद लेनी है। सर और पैरों को ढक कर रखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, सर और पैर पे जल्दी ठंड लग जाती है, इसलिए इस समय पर आपको ढक कर रखना। अगर आप एसी वाले रूम में सो रहे हैं तो कोशिश करनी है कि आपके पैर ढके रहें। हल्का गर्म और सुपच्चे खाना आपको खाना है। नारियल पानी, दूध, मूंग दाल, घी आपके लिए ठीक रहेगा। डॉक्टर से सलाह लेकर फोलिक एसिड ज़रूर लें। और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आपको हैप्पी रहना है। आपको अच्छे से अच्छे सॉन्ग सुनने हैं, रिलैक्स करने वाले म्यूज़िक सुनने हैं, ताकि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें। फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू गाइज।